ओम शांति सत्यम शिवम सुंदरम परिवार के सभी प्यारे सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। ओम शांति। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पहले, दूसरे और तीसरे दिन के राजयोग मेडिटेशन कोर्स को जान लिया होगा। वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया होगा पहले दिन में कि मैं आत्मा हूँ, दूसरे दिन में परमात्मा कौन है और तीसरे दिन में कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है, उनके द्वारा कौन से 3 देवताओं की रचना होती है। शिवरात्रि जो कि परमात्मा के अवतरण के याद का दिवस है, उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है और भी बहुत कुछ आपने वीडियो के माध्यम से जान लिया होगा। अगर आप नए हैं और अगर आपने ये 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और पहले उन तीनों वीडियो को देखें, तभी आज आप चौथे दिन का पाठ्यक्रम समझ सकेंगे। तो चलिए आज चौथे दिन राजयोग मेडिटेशन कोर्स की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा चौथा दिवस। तो आप सभी के सामने ये एक सुंदर सा चित्र आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत, यानी कि इंडिया। हिंदी में कहें तो भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानियां। तो आपने अभी तक तो ये जाना कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हैं। फिर कैसे शिव बाबा इस सृष्टि पर स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं, उनकी याद में हम शिवरात्रि बनाते हैं। अब हम आत्मा कैसे कैसे हर युग में कितने कितने जन्म लेते हैं, इस चैप्टर में, इस पाठ्यक्रम में हम उसे गहराई से समझेंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन संक्षिप्त में बता देता हूँ कि ये एक 84 जन्मों की सीढ़ियों का चित्र है। अगर आप गिने भी तो ये 84 ही सीढ़ियां आपको नजर आ रही हैं। सतयुग में 8 सीढ़ी, फिर त्रेता में 12, फिर द्वापर में 21 और ऐसे कलयुग में ये सीढ़ियां बढ़ती जा रही हैं। तो यही हम आत्माओं के 84 जन्मों की कहानी है। आए अब हम जरा गहराई से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं सतयुग, जो कि सोने की सीढ़ियों को दर्शाता है। आए अब हम उसके बारे में जानते हैं। इस निराले चित्र से ये आपको स्पष्ट है कि शुरुआत में जब सृष्टि शुरू होती है तो उस समय पर सतयुग होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी समझाया कि मनुष्य की जो सृष्टि है वो सतयुग में शुरू होती है। जो परमात्मा है, जो कि शिव बाबा हैं, वो एक सतयुगी राजसी पाठ वाली दुनिया का स्थापना करते हैं, जो कि आपके सामने चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसको अनेक धर्मों में हेवन, बहिष्ठ और हिंदू धर्म में स्वर्ग कहा जाता है। ये वही स्वर्ग सतयुगी दुनिया है। यहाँ पर हम जो आत्मा है वो संपूर्ण रूप से पावन और पवित्र होती हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो आत्मा है वो कितने सुंदर रूप से सजी हुई हैं। हमारे कितना सुंदर तन है, हम कितनी सुंदर लग रही हैं। यही दर्शाता है कि हम जो आत्मा है वो परम पवित्र हैं, है ना। तो आपको ये दिख रहा है कि सतयुग में, यानी कि बिल्कुल जब इस सृष्टि चक्र की शुरुआत होती है उस समय ये सतयुग होता है। अब आपको हम बताते हैं कि त्रेता युग में क्या होता है। तो त्रेता युग सतयुग के बाद आने वाला युग है। 4 युग आपने आमतौर पर हर किसी के मुख से सुने होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम उन्हीं को गहराई से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। सतयुग को आपने जाना कि वे सृष्टि के आदि में होता है, यानी कि बिल्कुल शुरुआत का समय जो होता है उसको सतयुग कहा जाता है। फिर सतयुग जब पूरा हो जाता है उसके बाद आता है त्रेता युग,
यानी कि जब राम जी के अवतरण का बारे में गायन है कि राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ, तो ये वही त्रेता युग है। अब जो है वो सीढ़ियां बढ़ गई, सतयुग से ज्यादा हो गई। सतयुग में 8 सीढ़ियां थीं, अब त्रेता में बढ़ के 12 हो गई। फिर हम सतयुग और त्रेता युग जब पूरा कर लेते हैं तो हम आगे आते हैं, जो कि है द्वापर युग। अब आप देख सकते हैं कि द्वापर युग में कितनी सारी सीढ़ियां आ गई। सतयुग और त्रेता युग में कोई किसी की पूजा नहीं कर रहा था, परंतु द्वापर युग में शिवलिंग आ गया। श्री कृष्ण की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, राम सीता की पूजा, अन्य आत्माओं की पूजा होनी शुरू हो गई। जो सीढ़ियां हैं वो भी बढ़ गई। और आगे चलते हैं तो बिल्कुल ही घोर अंधियारा यानी कि कलयुग आ गया। अब आप देख सकते हैं कि कलयुग में ढेर की ढेर सीढ़ियां हैं। कोई वृक्ष की पूजा कर रहा है, कोई मूर्तियों की पूजा कर रहा है, कोई हवन तप आदि कर रहा है, कोई स्त्रियों पर अत्याचार कर रहा है, दूसरी तरफ स्त्रियों की मूर्ति बनाकर नवरात्रों में पूजा कर कर उनको नवरात्रे होने के बाद पानी में डुबो रहे हैं। कहीं पर शंकराचार्य आदि मठ पंथ बन रहे हैं। और फिर बिल्कुल ही उसके अंत में आप देख रहे हैं कैसे सब लड़ाई कर रहे हैं। तो ये आपने मोटा मोटा जाना कि कैसे ये पूरे हमारे 84 जन्म होते हैं। ये मानो एक सीढ़ी है जो कि हमारे ही जन्मों को दर्शाती है कि हम जो आत्मा हैं वो कैसे सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अलग अलग प्रकार के जन्म लेते हैं। ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब हम एक एक युग की क्या क्या विशेषता है, कितनी उसकी अवधि होती है, उस युग में क्या विशेषता होती है, ये सब जरा गहराई से जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सतयुग। आपके सामने चित्र है श्री राधे और श्री कृष्ण का, जिनको बड़े रूप में श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी कहा जाता है। इस सतयुग की आयु जो है वो 1250 वर्ष होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे घर को बने हुए 50 साल हो गए, उसी प्रकार इस पूरे सतयुग की आयु 1250 वर्ष होती है। यहाँ पे जो घराना चलता है, मानो कि जैसे लक्ष्मी नारायण कौन से वंश के हैं, तो वह होता है सूर्य वंश। उत्तम सबसे ऊंचा सूर्य वंश होता है। आपने सुना भी होगा, देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है कि ये तो 16 कला संपन्न है। 16 कला मतलब कि आत्मा के अंदर वे सारे गुण होना जो उसको संपूर्ण रूप से पावन बनाती है। तो इसी सतयुग के अंदर, जो कि 1250 वर्ष का सतयुग है, इसी के अंदर सूर्यवंशी घराना होता है। और हर आत्मा जो यहाँ पर देवी देवता बनकर जन्म लेती है, वह 16 कला संपन्न होती है। एक भी बुरी आदत या गंदी आदत उस आत्मा में नहीं होती। आप खुद ही विचार कीजिए, कोई देवी या कोई देवता कभी गलत कर्म कर सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए इसको संपूर्ण पावन, सतयुग, स्वर्ग, बहिष्ठ, हेवन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऐसी दुनिया जो स्वयं भगवान ने बनाई, ऐसी दुनिया जहाँ पर जानवर और मनुष्य दोनों ही पावन हैं, ऐसी दुनिया जो कि संपूर्ण रूप से पवित्र है, परम पवित्र है, कोई भी विकार हो ही नहीं सकता, एकदम शांति ही शांति। आप देख सकते हैं इस गोले के चित्र द्वारा कितने सुंदर सुंदर महल हैं, उसमें श्री राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण राज करते हैं। इसी को वैकुंठ या स्वर्ग कहा जाता है। अब जानते हैं इसमें कितने जन्म होते हैं। तो आपने जैसे कि सीढ़ी को देखा, तो सीढ़ी से आपने जान लिया कि यहाँ पर 8 ही जन्म होते हैं। 8 सीढ़ियां मानो 8 जन्मों को ही दर्शाती हैं। देवता घराना होता है और इस पूरे युग के अंदर सिर्फ 9 लाख आत्माएं होती हैं।
इसके आदि में, इसकी शुरुआत में राजा रानी, प्रजा, दास दासी सब मिला के 9 लाख संख्या होती है। अभी तो आपने देखा 800 करोड़ से भी पार हो गई आबादी, परंतु यहाँ पर बिल्कुल परम पवित्र आत्मा ही रहती हैं। चलिए अब हम चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में 12 सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं और श्री राम जी और श्री सीता जी का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। ये त्रेता युग है। इसमें भी 1250 वर्ष की ही आयु होती है। यहाँ पर चंद्रवंशी घराना चलता है। पहले सतयुग में सूर्यवंशी और यहाँ पर चंद्रवंशी घराना चलता है। यही जो लक्ष्मी नारायण जो राधे कृष्ण थे सतयुग में, वे अपने 8 जन्मों को पूरा कर अपने 9वें जन्म में त्रेता युग में जन्म लेते हैं तो श्री राम और श्री सीता जी बनते हैं। आपको एक चीज बताते हैं, आपने हमेशा सुना होगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी। क्या बोला आखिरी में? अष्टमी, जन्माष्टमी, यानी कि 8 जन्म। और आपने हमेशा ये भी सुना होगा कि श्री राम नवमी, यानी कि 9वां जन्म। इसलिए श्री राम जी की नवमी के दिन जो है नवमी बनाई जाती है। तो यही हमको आध्यात्मिक रूप से समझाया जाता है कि श्री कृष्ण जो कि बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनके 8 जन्म होते हैं और वही श्री कृष्ण जब लक्ष्मी नारायण बन 8 जन्मों पूरे करते हैं और अपने 9वें जन्म में आते हैं तो वो श्री राम और श्री सीता बनते हैं। यहाँ पर चंद्रवंशी घराना होता है। इस युग की आयु भी 1250 वर्ष ही होती है। जिस प्रकार सतयुग की आयु है उसी प्रकार इस युग की भी आयु है। यहाँ पर मनुष्य आत्मा जो कि देवकुल की आत्मा बन गई हैं, वो 16 कला संपन्न नहीं होती। अब उनकी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। कोई 2 कलाएं कम नहीं होती, पर ऑल ओवर पूरे रूप से 16 कला संपन्न का जो उनको टाइटल प्राप्त है वो हट जाता है और उनकी कला कम होके 14 कला में आ जाती है। जो सोने के महलों में राज करते थे, हीरों के महलों में राज करते थे, वो अब सोने से उतरकर चांदी में आ जाते हैं। महल, सुख, शांति, अथाह जो है समृद्धि सब कुछ होता है, परंतु थोड़ी थोड़ी उन सब की क्वालिटी कम हो जाती है। जैसे सोने से घटकर चांदी हो गया, हीरे से घटकर मोती हो गया। कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 12 सीढ़ियां दिखाई गई हैं, तो ये 12 जन्म बतलाती हैं। यहाँ पर क्षत्रिय घराना हो जाता है, वहां पर देवता घराना था, यहाँ पर क्षत्रिय घराना हो जाता है। क्षत्रियों के हाथ में ही जो है लड़ाई के शस्त्र दिखाए जाते हैं, इसलिए इसको क्षत्रिय घराना कहा जाता है। राम जी के हाथ में तीर कमान दिखाया जाता है। कहने को यहाँ पर कोई हिंसा नहीं होती। राम जी को किसी से लड़ने के लिए नहीं जाना होता, किसी रावण का वध नहीं करना होता, क्योंकि ये जीवन भगवान ने दिया है तो एकदम फर्स्ट क्लास, नीट एंड क्लीन और प्योर है। परंतु फिर भी वो देवता घराना से घट कर, क्योंकि अब नीचे उतर रहे हैं तो कुछ चीज कम होती है, इसलिए ये क्षत्रिय घराना बन जाता है। इसको त्रेता युग कहा जाता है। इसको स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। यहाँ पर क्षत्रिय घराना होता है। चलिए अब हम और नीचे आ जाते हैं द्वापर युग में। इस युग की भी आयु 1250 वर्ष होती है। अब यहाँ पर देखिए, सतयुग में और त्रेता युग में कोई भी किसी की पूजा नहीं कर रहा था, परंतु जैसे ही ये द्वापर स्टार्ट हुआ वैसे ही शिवलिंग, श्री कृष्ण जी, श्री लक्ष्मी जी, नारायण जी की पूजा होने लग गई। वेद शास्त्र आप देख रहे हैं दिखाए जा रहे हैं, यानी कि जो आत्माएं सतयुग और त्रेता में खुद ही पूज्य थी। हम पूजा किसकी करते हैं? हम पूजा क्यों करते हैं? हम पूजा करके क्या चाहते हैं? आप खुद विचार कीजिए। पूजा वो करता है जो दुख में हो, जिसे किसी से कोई चीज की प्राप्ति करनी हो, पूजा वो मनुष्य करता है। भगवान से हमारा नाता है, ये कोई डाउट की बात नहीं, परंतु जब दुखी नहीं, जब
सुख ही सुख है, तो भगवान को कोई नहीं सिमरता। कहावत भी है, सुख में सिमरे ना कोई, दुख में सिमरन सब करें। तो जो सतयुग और त्रेता युग था वहां पर सुख था, इसलिए वहां पर कभी कोई किसी की पूजा नहीं करता था। द्वापर युग शुरू होते ही जो पूज्य आत्मा, जो स्वयं लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण थे, वो अब अपने 8 और 12 20 जन्मों को पूरा करके आगे के 21-22वें जन्म में आए हैं। तो वही अब यहाँ पर राजा के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। इस युग में जो पूज्य आत्माएं पहले थीं वो खुद पुजारी बन जाती हैं, क्योंकि कला कम हो जाती है, सोने चांदी के महल आदि सब कुछ गायब हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर पूजा और ये जो पूजा करने की विधि है ये जो है जन्म लेती है। ये यहाँ पर जो 14 कला थी वो और घटकर सिर्फ 8 कला में रह जाती हैं। अब जब मनुष्य की कला कम हो गई, 8 कला हो गई, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुख की भी कमी होगी। सुख की कमी हुई, इसीलिए उसने भगवान को याद करना जो है शुरू कर दिया। जब सतयुग और त्रेता में वो सुखी था, उसको भगवान की कोई ज़रूरत नहीं। पर जब कला कम हो गई, धन संपदा कम हो गई, तो वो भगवान को सिमरने लग जाते हैं। इसमें 21 सीढ़ियां दिखाई गई हैं, जो कि हमारे 21 जन्मों को दर्शाती हैं। पहले 8 जन्म, फिर 12 जन्म, अब 21 जन्म। यहाँ पर वैश्य वर्ण हो जाता है, जैसे देवता घराना, क्षत्रिय घराना, अब यहाँ पर वैश्य घराना हो जाता है। इसी युग में श्रीमद् भगवद गीता की जो है उत्पत्ति होती है। आप देख रहे हैं वेद शास्त्र आदि ये सब जो पूजा पाठ की सामग्री है वो सब इसी युग में शुरू होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुख होता है, सब पूरी तरीके से दुख नहीं होता। मनुष्य पूजा भी करता है तो एक शिव की करता है, और जो है शांति से उसका जीवन फिर भी चलता रहता है, क्योंकि एकदम से सतयुग के महलों से गरीबी तो नहीं आती, धीरे धीरे करके होता है। अब आ जाइए कलयुग में। तो कलयुग जहाँ पर 42 सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं, 42, ये दर्शाती है कि यहाँ पर 42 सीढ़ियाँ हैं। इस युग की आयु भी 1250 वर्ष ही होती है। यहाँ पर जो 8 कला बची थी वो 8 कला भी गायब हो जाती हैं। इसलिए मनुष्य बिल्कुल ही निधनका, गरीब, तुच्छ प्राणी बन जाता है, बिल्कुल ही नीच प्राणी बन जाता है। वह भी एकदम नहीं बनता, वह भी कलयुग की एकदम अंत की सीढ़ियों में बनता है। अब आप देख सकते हैं हवन आदि होने शुरू हो गए, मूर्तियों की पूजा को और वृद्धि मिल गई। एक तरफ देवी की पूजा बनाकर काली, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में पूजा करते हैं, फिर उसको पानी में जाके डुबा देते हैं। वृक्षों की पूजा होने लग गई, गुरु गोसाई आने लग गए, मंत्र पठ बनने लग गए, यानी कि ये जो सोशल सोसाइटीज बनती हैं वो सब होनी शुरू हो गई। तो इस युग में दुख बढ़ जाता है। सोने चांदी के महल, 16 कला संपन्न जो कि हमारे डिवाइन गुण थे वो सब जो हैं वो गायब हो जाते हैं। और ये जो कलयुग है इसकी शुरुआत की आयु 400 करोड़ हो जाती है, क्योंकि सब अनेक धर्म की आत्माएं उतर जाती हैं, बौद्धी, इस्लामी, बुद्ध, क्रिश्चियन सब उतर जाते हैं, तो भीड़ भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस युग में मनुष्य के 42 जन्म होते हैं। कहाँ सतयुग में 8 जन्म 1250 वर्ष में, और कहाँ कलयुग में 42 जन्म। तो ये दर्शाता है कि कैसे मनुष्य आत्मा सतयुग से एकदम सुख से शुरू होकर एक जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म लेते हुए चक्कर लगाती है, और बिल्कुल कलयुग के अंत में आती है तो कैसी गरीब कौड़ी समान बन जाती है। जो आत्मा सतयुग में हीरे के समान थी, आज वो कौड़ी जैसी बन गई है। अब इस कौड़ी जैसे मनुष्य को ही संवारने के लिए, इस कौड़ी जैसे मनुष्य को ही श्रेष्ठ बनाने के लिए परमपिता शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी जाना। वो किसके तन में होता है, कैसे होता है, और भगवान आकर क्या समझाते हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान देते हैं कलयुग के अंत में, जो मनुष्य फिर से सतयुग में जाने के लिए लायक बने। कलयुग के बाद तो कोई सीढ़ी है नहीं, तो इसीलिए भगवान को आना। तो आपको समझ आ गया है कि कैसे भारत
इंडिया ही के जो मनुष्य हैं वो 84 जन्म लेते हैं। सतयुग से शुरू त्रेता द्वापर कलयुग में आते हैं। और आपको ये साइड में दिख रहा है, शिव बाबा और उनके बच्चे बैठे हैं। इसको कहा जाता है संगम युग। ये पांचवा युग है जो कि किसी वेद शास्त्र में वर्णित नहीं है, परंतु यही वो संगम युग है जब संगम मतलब कि दो चीजों का मिलना, जैसे नदियों का संगम दिखाया जाता है, उसी प्रकार ये कलयुग और सतयुग का संगम का समय है, जब कलयुग की घोर रात्रि है और सतयुग आने वाला है। स्थापना का कार्य बाबा द्वारा चल रहा है। इस पांचवें युग को संगम युग कहा जाता है। इसको संगम युग कहते हैं। संगम का अर्थ आपने समझ लिया है। इसी समय जो है परमपिता शिव परमात्मा अपने धाम से हम मनुष्यों को एकदम जो कि कौड़ी समान बन गए हैं, उन्हें ही सतयुग में जाने के सब लिए देवकुल का महान बनाने के लिए ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हमको सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। ये भी आप ज्ञान ही तो सुन रहे हैं ना, इससे आप अपने आप को, अपने भगवान को जान रहे हैं, अपने जन्मों को जान रहे हैं, भगवान से आपका क्या संबंध है वह सब जान रहे हैं। तो यही पढ़ाई कराने के लिए भगवान को ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर इसी पुरुषोत्तम संगम युग में, मतलब कि जो सबसे महान ऊंच युग माना गया है, उस युग में अवतरित होके हमको सच्चा ज्ञान देना होता है। संगम युग क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, परंतु अभी आप इतना ही जानिए कि भारत कैसे बिल्कुल ऊंचाई पर चढ़ता है और कैसे नीचाई पर आता है, बिल्कुल नीचे गिरता है, और उसके ऊंचे चढ़ने में उसको कौन कौन से सुख मिलते हैं, और जब वो कलयुग की ओर आता है तो उसको क्या क्या मिलता है। अब हम जानते हैं कि भगवान को याद करने की हमें ऐसी क्यों आवश्यकता है। कई लोग आपने सुने होंगे जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते होंगे, और अगर विश्वास करते भी होंगे तो नाम मात्र का करते होंगे कि हाँ ठीक है, चलो भगवान है, मान लिया, ठीक है, हाँ एक शक्ति है, परंतु उनसे हमारा क्या संबंध है उसको इतनी गहराई से नहीं जानते होंगे। तो हम जानते हैं कि हम जो मनुष्य आत्मा है, हमें परमात्मा को याद क्यों करना चाहिए, क्यों, ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो हमें भगवान को याद करना चाहिए। तो आपके सामने एक चक्र है, ऊपर लिखा है फिर करोगे कब। ये एक आम इंसान की 60 वर्ष की आयु का एक सर्वे मान लीजिए कि अगर एक मनुष्य की आयु इतनी है तो वो उस आयु के अंदर क्या क्या करता है, कितनी दिनों में करता है, इसको हम जानते हैं। यदि एक व्यक्ति का औसत जीवन चक्र 60 वर्ष हो तो उसमें से लगभग 58 वर्ष 58 ईयर्स खेलने, पढ़ने, सोने, स्नान आदि कार्य, भोजन करने, कार्य करने, खरीदारी करने, मनोरंजन आदि में व्यतीत हो जाते हैं। अब मुश्किल से 2 वर्ष बचते हैं, जिसका यदि वह चाहे तो नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में सदुपयोग कर सकता है, किंतु यह समय भी वह अनावश्यक कार्यों में लगा देता है। वास्तव में मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने, जीवन निर्वाह और फिर दुनिया से चले जाने के लिए नहीं, परंतु उसकी स्वयं की उन्नति के लिए भी हुआ है। आप खुद विचार कीजिए, आप पैदा हुए, आपने बड़े हुए, खेले कूदे, आपकी शादी हुई, आपके सारे कर्म हुए, और आप बहुत बड़े हो गए, आपने अपने बच्चों की शादी कर दी, उससे बड़े हो गए तो अपने पोता पोतियों के साथ खेल लिए, परंतु क्या आपका जीवन सिर्फ इसलिए बना है? क्या आपको अपनी स्वयं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? रिश्तेदारों को साथ जिम्मेदारी निभाना आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, परंतु उससे भी ऊपर जो आपकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अति आवश्यक ज़रूरत है, वो है आप स्वयं आत्मा हो, उसकी उन्नति करना। और उसकी उन्नति किस प्रकार होती है? परमात्मा को याद करने से, परमात्मा को अपना साथी बनाने से, उनकी याद में रहकर पुण्य कर्म करने से। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ खाना पीना ये जिंदगी नहीं। ऐसी जिंदगी तो हर कोई जी रहा है, परंतु जो
उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, वह अपने इन सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी जो है भगवान को याद करते हैं। अगर आपको गहराई से जानना है तो आपके सामने लिखा है, 3 वर्ष मनोरंजन में बीत गए, 5 वर्ष बचपन में, 5 वर्ष पढ़ाई में, 8 वर्ष टीवी या खेलने में, 14 वर्ष कार्य करने में, 18 वर्ष सोने में, 4 वर्ष स्नान व भोजन करने में, 1 वर्ष खरीदारी करने में। तो कम से कम मनुष्य को कुछ समय तो निकालना चाहिए ना, कि वो अपने भगवान को याद करे, चाहे किसी भी रूप से करे, किसी भी नाम से करे, परंतु उसे भगवान को याद तो अवश्य करना ही चाहिए। आप सोचिए, आपका बच्चा आपको याद ना करे तो आपको कैसा लगेगा। इसी प्रकार भगवान भी सोचते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम आत्मा की बहुत उन्नति होगी। उस उन्नति के बल से, उस उन्नति के आधार से तुम बहुत सुख पाओगे, ना सिर्फ इस जन्म में परंतु आने वाले कई जन्मों में। इसीलिए ये पूजा करना, ये पाठ करना, किसी भी तरीके से अपने आप को भगवान से जोड़ना बहुत 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 ज़रूरी है। अब हम आगे जानेंगे। आपने बहुत सारे लोगों के मुख से सुना होगा कि मनुष्य का जो जीवन है वो बड़ा दुर्लभ है, ये बड़े पुण्य करने से ही प्राप्त होता है, 84 लाख योनियों को पार करता है तो जो है मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, ना जाने अगले जन्म में हम क्या बने। तो ये जो एक गलत फहमी सी चली आ रही है, इसको हम स्पष्ट करते हैं और गहराई से जानते हैं कि ये जो 84 लाख योनियों का जो चर्चा है ये क्या है, इसके पीछे सच्ची में क्या आध्यात्मिक रहस्य है, आइए जानते हैं। तो आपके सामने ये चित्र है और ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करता। एक छोटे से उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझिए। ये चित्र देख रहे हैं गोले के, यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर एक किसान ने मिट्टी में केले का बीज बोया तो आज से 10-15 साल बाद उसे क्या फल मिलेगा। आपको दिख रहा है, केले का बीज बोया है तो केला ही निकलेगा ना भाई। फिर आ जाइए नीचे, एक किसान ने मिट्टी में आम का बीज बोया तो क्या निकलेगा। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप, आम का बीज बोया है तो आम ही तो निकलेगा ना भाई। तो आपको ये स्पष्ट है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप समझ गए कि जो बीज बोया वैसा वृक्ष निकला। केले का बोया तो केला निकला, आम का बोया तो आम निकला। यानी कि ये स्पष्ट है, जिस बीज को हम बोएंगे उसी बीज की उत्पत्ति होगी, यानी कि उस फल की उत्पत्ति होगी। अब चाहे वो कोई भी फल हो या कोई भी सब्जी हो। इसी प्रकार आज तक जो आप सुनते आए हैं कि मनुष्य आत्मा का जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, बड़े पुण्य करते हैं तो हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, ये गलत है। मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। मनुष्य आत्मा स्त्री और पुरुष अलग अलग बनती है, परंतु ये नहीं होता कि मनुष्य की आत्मा मोर, खरगोश, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, शेर ये बने। जी हाँ, ये नहीं होती। भगवान ने खुद हमको ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। जिस प्रकार बीज को बोने से उसी फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी मनुष्य बनता है। मनुष्य आत्मा बीज रूप है तो वह अगले जन्म में या उसके कितने भी जन्म हो, उन सब में वह मनुष्य ही बनता है। स्त्री और पुरुष बन सकता है, परंतु यह कहना गलत है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। आप खुद सोचिए, 84 लाख योनियां बोलने में ही कितना भारी शब्द है। अगर सारे में घूमते रहोगे तो ये तो लकी ड्रॉ हो गया, मनुष्य बनना तो बड़ा मुश्किल हो गया। अगर इतना मुश्किल होता तो आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ की होती। मनुष्यों से ज़्यादा तो जानवर होते, परंतु क्या ज़्यादा है, मनुष्य या जानवर? जानवर कम, मनुष्य ज़्यादा। इसलिए इस बात से ये स्पष्ट है कि जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष निकलता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये गलत है कि हम कहें कि मनुष्य 84 लाख योनियां धारण करता है। 84 जन्म कैसे बनते हैं ये आपने पीछे जाना। सतयुग से लेकर कलयुग तक 84 जन्म होते हैं, जिसको
गलती से मनुष्यों ने बढ़ा चढ़ाकर 84 लाख योनियां बना दिया है। 84 जन्म आपने जाने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में किस प्रकार हमको मिलते हैं। आप खुद सोचिए, एक मनुष्य ने बहुत ही अहंकार है, किसी मनुष्य में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मारने और पीटने की गंदी आदत है, और वे जिस किसी को भी मिलता है उसको मारता रहता है, पीटता रहता है, और वे फिर अपने अगले जन्म में जाके खूंखार शेर बन जाए। शेर का भी काम यही होता है, औरों को खाना मारना। अब वो अगले जन्म में जाके शेर बन गया, तो उसके लिए वो सज़ा हुई या खुशी हुई। जिसको आज मारना अच्छा लग रहा है और दूसरों को खाना अच्छा लग रहा है, वो अगले जन्म में शेर बन जाएगा, तब तो उसे पाप भी नहीं लगेगा। शेर किसी दूसरे जानवर को मारे तो क्या पाप लगता है? कोई इसके ऊपर कार्रवाई करता है? नहीं। तो उसके लिए वे सज़ा नहीं है। तो ये कहना गलत है कि मनुष्य सब कुछ बनता है। जब वह शेर बन जाएगा तब तो उससे और खुशी होएगी, उसे और मज़ा आएगा। उसका जो बुरी आदत है लोगों को मारना और खाना, उसमें तो वो और निपुण बनेगा। तो ये गलत है कि मनुष्य खरगोश, बिल्ली, घोड़ा सब बनता है। ये गलत है। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। तो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों को धारण नहीं करती। मनुष्य आत्मा हाँ 84 जन्म लेती है, स्त्री पुरुष बनती है, सतयुग से लेकर उसके जन्म शुरू होते हैं। परंतु ये कहना गलत है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। आप इन छोटे छोटे गोलाकार के चित्रों से भी समझ सकते हैं, आपके सामने है। आप खुद भी विचार कर सकते हैं कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष निकलता है। आम बो तो आम निकलेगा, केला का बो तो केला निकलेगा। तो इससे ये आपको एक पाठ और पक्का हो गया कि मनुष्य आत्मा 84 जन्मों को पार करती है, लेकिन 84 लाख योनियों को धारण नहीं करती। ये कहना गलत है कि एक मैं आत्मा ही घोड़ा भी बनती हूँ, बैल भी बनती हूँ, बकरी भी बनती हूँ, खरगोश भी बनती हूँ, तितली, मोर आदि सब बनती हूँ। तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि जैसा बीज वैसा वृक्ष। मनुष्य बीज आत्मा है, तो वो जाके मनुष्य बीज ही बनेगा। ठीक है, तो आइए अब हम आज के कोर्स को रिवाइज कर लेते हैं। सतयुग होता है जहाँ पर श्री कृष्ण श्री राधे का जन्म होता है, जो कि बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनकर सूर्यवंश घराने में जन्म लेते हैं। 16 कला संपन्न होते हैं, 9 लाख आबादी होती है, देवता घराना होता है और 8 जन्म मिलते हैं। इसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता युग, जहाँ पर वही सतयुगी लक्ष्मी नारायण अपने 9वें जन्म में आते हैं, श्री राम श्री सीता बनकर जन्म लेते हैं। 1250 वर्ष इस वर्ष की आयु होती है। चंद्रवंशी घराना होता है, 14 कला होती हैं, 12 जन्म होते हैं और क्षत्रिय घराना होता है। यही जो पूज्य सुखी देवी देवता थे, अब हल्के से दुख में आते हैं, तो द्वापर युग में भगवान को याद कर उनकी मंदिरों में मूर्तियां बना पूजा करते हैं। यहीं पर जो पूज्य आत्माएं थीं वे पुजारी बनती हैं। 1250 वर्ष इस युग की आयु है। 8 कलाएं हो जाती हैं, 21 जन्म होते हैं, वैश्य वर्ण होता है और भगवत गीता जो कि सर्वशास्त्र शिरोमणि है उसका यहाँ पर जन्म होता है। और अंत में आए तो कलयुग है, इसकी भी आयु 1250 वर्ष है। यहाँ पर कोई भी कला नहीं रह जाती। 42 जन्म होते हैं, शूद्र वर्ण होता है और इसकी आबादी 400 करोड़ से शुरू होती है। ये वही समय है जिस समय मनुष्य एकदम दुखी और पतित कौड़ी समान बन चुकी होती है। इसी समय मनुष्य को सुधारने के लिए परमपिता शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होते हैं और हमें सच्चा ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, जिसको राजयोग ज्ञान कहा जाता है, जो कि आप सभी भी सीख रहे हैं। इसी ज्ञान के आधार से हमें पता चलता है कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं, और इसी ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर कर हम जो कि कौड़ी समान बन गए थे, वही हम आत्माएं हीरे के समान परम पवित्र सतयुग में जाने के लायक बनती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
समझ आई हो और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। संगम युग क्या है, इसके बारे में और गहराई से आपको 5वें दिन यानी कि अगले दिन डे 5 की वीडियो में और अच्छे से चार्ट के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये ज्ञान और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।